जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सुखदेव जी महाराज। किस देवता की आराधना करने से कौन सा फल मिलता है? सुखदेव महाराज का यह हाल का वर्णन करना है कि किस देवता की आराधना करने से कौन सा फल मिलता है। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब राजा परीक्षित ने परमेश्वर के ध्यान करने का यह सब हाल सुना तब घबराकर मन में कहा कि किस तरह के नारायणी का यह स्वरूप मेरे ध्यान में आवेगा। इसी चिंता में राजा का मुख मलिन हो गया। तब सुखदेव जी ने राजा को उदास देखकर ऐसा विचारा कि कदाचित राजा के मन में कोई इच्छा रह गई है, इस कारण राजा का मुख उदास हो गया है। सो मैं अपनी बातों से इनके चित्त का हाल मालूम कर लेता हूँ। यह विचार कर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई अपना सत्य बढ़ाना चाहे वह ब्रह्मा जी की, जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहे वह राजा इंद्र की, जो अधिक संतान होने की इच्छा रखे वह दक्ष प्रजापति की, जो द्रव्य की इच्छा रखे वह देवी जी की, जो अपने रूप का तेज बढ़ाना चाहे वह अग्नि की, जो अन्न व घोड़ा आदि पाने की चाहना रखे वह 8 वसु देवता की, जो कामदेव की वृद्धि चाहे वह रुद्र की, जो कोई अपने तन में अधिक बल होने की इच्छा रखता हो वह इला देवी की, सुंदरता अधिक चाहे वह गंधर्वों की, जिसे सुंदर स्त्री की इच्छा हो वह उर्वशी अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य यह इच्छा रखता है वह जगत भगवान की, जो विद्या चाहे वह महादेव की, जो अपने परिवार की बढ़ती चाहे वह दिव्य पितरों की, जिसको अपने कुल व परिवार की रक्षा करनी हो वह पूर्ण जीवों की, जिसको राजगद्दी की इच्छा हो वह मनु की, जो कोई अपने शरीर में वीर बढ़ने की इच्छा रखता हो वह चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। जो कोई अपनी आयु अधिक चाहे वह अश्वनी कुमार की, जो स्त्री सुंदर पति चाहे वह पार्वती जी की, जिसको किसी वस्तु की इच्छा न होए वह परम पुरुष नारायण जी की, जिस किसी को सब वस्तुओं की जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है उनके सिवा और जिस वस्तु की इच्छा हो वह श्री नारायण जी की पूजा करें। इनकी कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। सो राजन, जो मनुष्य अपना परलोक बनाने के वास्ते परमेश्वर को नहीं याद करता उसे कुत्ता व गधा आदि पशु को समान समझना चाहिए। जिस तरह सूकर बिष्टा खाता है उसी तरह मदिरा पान करने वाले मनुष्य को समझो। जिस जीव के मनुष्य का तन पाकर अपने कानों से परमेश्वर की कथा लीला व कीर्तन नहीं सुना और लोगों की निंदा सुनने में मन लगाया, उसके कान बिच्छू व सांप के बिल के समान हैं। जिसने जीवा से परमेश्वर का नाम नहीं जपा उसकी जीवा मेढक के समान जानना चाहिए। जो वृथा वर्षा ऋतु में चिल्लाया करता है, जिसका सिर देवस्थान या ब्राह्मण व साधु के आगे दंडवत करने के वास्ते नहीं झुका, उसका मस्तक बोझ के समान तन पर समझना उचित है। जिसने धन पाकर अपने हाथ से दान नहीं किया, वह हाथों से नारायण जी व देवता व साधु व ब्राह्मण की सेवा पूजा नहीं की, वह हाथ काठ की करछी के समान जानना चाहिए। जिन पैरों से तीर्थ यात्रा और देवताओं व साधु व ब्राह्मणों के दर्शन को नहीं गया वह पांव वृक्षों की डाली के समान हैं। जिसने आँखों से प्रत्यक्ष या ध्यान में परमेश्वर का दर्शन नहीं किया, उन आँखों को मोर पंख के समान समझना चाहिए। जिस मनुष्य ने परमेश्वर पर चढ़ी हुई तुलसी तथा साधु ब्राह्मणों की चरणों की धूल अपने सिर पर श्रद्धा प्रेम से नहीं चढ़ाया, वह जीता हुआ मृतक के समान है। जिस किसी को हरिकथा व लीला व भजन सुनकर करुणा की जगह रोना न आवे, उसका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए। जय सिया राम। राधे राधे। जय सीताराम।